हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में, जो हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई तो आप किस किस प्रॉब्लम से सफ़र हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगी। तो ये जो विटामिन बी 12 है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसिंग एज में दिखाई देता है। एडवांसिंग एज मीन्स जो वृद्ध लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारे बॉडी में विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन होता है तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आजकल जवान लोगों में और बच्चों में भी विटामिन बी 12 की बहुत डिफिशियंसी हो रही, क्योंकि आज का जो खान पान है वो पहले जैसा नहीं है। यानी पूरे विटामिन्स आजकल हमको फूड में से नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें विटामिन बी 12 डिफिशियंसी आजकल लोगों में दिखाई दे रही है। और विटामिन बी 12 हमारे बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। अगर इसकी कमतरता हो जाए तो हम इतने प्रॉब्लम से गुजरते हैं, हमें इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं कि हम ही समझ नहीं पाते कि हमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, क्योंकि इसका फंक्शन ही यही है बी 12 का। ये क्या करता है, माइलिन शीत का निर्माण करता है। यानी इन नसों में पाई जाती है माइलिन शीत। तो माइलिन शीत जो है वो कैसे रहते हैं, बिल्कुल बिजली के जो तार रहते हैं उस पे जो कॉपर पे जो प्लास्टिक रहता है उसके जो तार रहते हैं सेम वैसा ही रहता है। तो इसका फंक्शन यही है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए मदद करता है। और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से जब माइलिन शीत ख़त्म हो जाती है तब नसों से संबंधित हमें बीमारियां होती है, जैसे डिप्रेशन, मूड डिस्टर्बेंसेस, ये हमें दिखाई देते हैं। तो ये मेंटल डिसऑर्डर हमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे विटामिन बी 12 की कमी से हम किस किस प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं वो अभी बता दिया। अभी हम इसको पहचानेंगे कैसे कि विटामिन बी 12 की हमें कमतरता हुई है। तो इसके लक्षण भी बहुत सारे लक्षण हैं, जो आपको अगर इसमें से कुछ दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम है, विटामिन बी 12 की कमतरता है। तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाके हमारी लैब टेस्टिंग वगैरह सब करके विटामिन बी 12 के बारे में चेक कर लो। तो सबसे पहले हम लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो लक्षण जो है, थकान आती है, इसमें कमज़ोरी होती है, हाथ पैरों में चींटियाँ काटने लगती है, झुनझुनापन आता है, मसल पेन होता है, नेक पेन होता है, बैक पेन, बोन पेन, चलने में भी परेशानी होती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, चिड़चिड़ापन, पहले ही बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, सीवियर हेडेक होता है। इसमें मुख्य लक्षण खून की कमी भी होती है, जैसे एनीमिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी होते हैं। धुंधलेपना आँखों में दिखाई देता है, यानी स्पष्ट ऐसे दिखता नहीं है कुछ सामने का। भूख नहीं लगती, पीलिया भी हो सकता है बी 12 की डिफिशियंसी, और नपुंसकता भी आ सकती है। यानी इतने सारे लक्षण हैं विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी। अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दिए तो आप जल्दी से अपने ट्रीटमेंट के बारे में सोचो, जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ और अपनी ट्रीटमेंट करो। अब विटामिन बी 12 किस में ज़्यादा से ज़्यादा कम होता है और किसे इसकी आवश्यकता रहती है, ज़रूरत रहती है विटामिन बी 12 की। सबसे ज़्यादा कम हमें दिखाई देता है शाकाहारी लोग, वेजिटेरियन जैसे हम कहते हैं, और जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता उनमें, प्रेग्नेंट वुमन में, ओल्ड पीपल को इसकी ज़रूरत रहती है, एनीमिया वालों की इसको ज़रूरत रहती है विटामिन बी 12 की। जो मेडिसिन लेते हैं, एसिडिटी जिनका बहुत मेजर प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ वालों को विटामिन बी 12 की कमतरता होती है और उनको बहुत ज़रूरत रहती है विटामिन बी 12 की। और बच्चों में भी विटामिन बी 12 की बहुत ज़रूरत रहती है। तो किन में विटामिन बी 12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो वो तो मैंने बता दिया, क्योंकि ना वेज में बहुत कम विटामिन बी 12 मिलता है। विटामिन बी 12 ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा तो नॉनवेज खाने वाले लोगों में मिलेगा। तो नॉनवेज में बहुत ज़्यादा विटामिन बी 12 रहता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी।
आप शाकाहारी लोग कैसे विटामिन बी 12 की कमतरता पूरी कर सकते हैं, ये भी मैं बताने वाली हूँ। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखो, मैं वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊँगी कि शाकाहारी लोग क्या खा सकते हैं वेज में। अब इसके फ़ायदे क्या है विटामिन बी 12 के? विटामिन बी 12 अगर हमारे बॉडी में अच्छा रहा तो फ़ायदे क्या होते हैं? तो इसका सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, यानी हमारे मानसिक संतुलन संतुलन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बोन भी मजबूत रखता है, एनीमिया होने से रोकता है, यानी खून की कमी होने से रोकता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम करता है, यानी बी 12 के इतने फ़ायदे हैं। अब बी 12 की आवश्यकता हमें डेली कितनी होती है, कितनी ज़रूरत होती है, रोज़ हमें कितना खाना चाहिए? पुरुषों में 2.4 mcg पर डे इतनी आवश्यकता होती है पर डे। फीमेल में 2.4 mcg पर डे। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में 2.8 mcg पर डे और वृद्ध लोग में 3 mcg पर डे इतनी आवश्यकता रहती है। और विटामिन बी 12 खाने में से ही मिलता है, शरीर में इसका निर्माण नहीं होता, तो हमें खाने में से ही बी 12 की कमतरता पूरी करनी है। तो नॉनवेज में तो बहुत ज़्यादा रहता है विटामिन बी 12, सबसे ज़्यादा नॉनवेज में पाया जाता है, जैसे सी फूड, अंडे, मांस हो गया, जो रेड मीट रहता है, जिसे हम लाल मटन वगैरह कहते हैं, रेड कलर का मांस, रेड मीट, कलेजी, इसमें बहुत ज़्यादा, इस नॉनवेज में बहुत ज़्यादा रहता है विटामिन बी 12। और जो वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए भी बताती हूँ मैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ आप पूरे, जैसे चीज़, पनीर, मक्खन, घी, ये जो हो गए, दूध हो गया, सोया मिल्क हो गया, ये जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेरियन लोग। और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स में विटामिन बी 12 मिलेगा, स्प्राउट्स में से मिलता है, स्प्राउट्स मीन्स हमारे कड़धान्य जिसे हम कहते हैं, और सभी प्रकार की जो दाल रहती है, दाल में भी बी 12 रहता है। सोया मिल्क में मिलेगा आपको। और ग्रीन वेजिटेबल, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाओ, उसमें भी आपको मिलेगा। काबुली चना, भुने हुए चने, और जो बीट रहता है तो उसमें भी आपको मिलेगा। और वेज में ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम में मिलता है विटामिन बी 12। अगर मशरूम आपको मिलता है तो मशरूम ज़रूर खाओ, क्योंकि मशरूम में बहुत ज़्यादा विटामिन बी 12 मिलता है वेजिटेरियन वालों के लिए। अब देखो, यहाँ पे हमने खाने पीने की बात कर ली है, यानी वेजिटेरियन लोगों ने क्या खाना है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने विटामिन बी 12 की कमतरता पूरी कर सकते हो। और जो नॉनवेज खाते हैं तो उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉनवेज में तो मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं उसमें से मिलता है। अब देखो, इसके बाद हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करनी पड़ती है इसमें। विटामिन बी 12 की अगर कमतरता हो जाए तो हमें लैब टेस्ट करनी पड़ेगी। तो लैब टेस्ट में सीबीसी रहेगा, सीबीसी विथ ए पेरिफेरल स्मीयर लेते हैं। फिर सीरम बी 12 एंड फॉलेट लेवल करना पड़ता है। एमएमए टेस्ट करनी पड़ती है। एमएमए टेस्ट मीन्स मिथाइल मैलोनिक एसिड हमारे ब्लड में रहता है। अगर उसका लेवल ज़्यादा हो गया, एमएमए लेवल्स अगर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हुई है, ये समझ में आता है। तो ये हमें पूरी लैब टेस्ट करनी पड़ती है। तो ये हमारे हो गए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। विटामिन बी 12 की जो ट्रीटमेंट रहती है वो तो एज़ पर डॉक्टर ऑर्डर ही आपको लेना है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वही आपको लेना है। अगर इतने सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसे निगलेक्ट मत करो, क्योंकि विटामिन बी 12 डिफिशियंसी बहुत, यानी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लो और जल्दी से खुद को ठीक करो। इसके लिए न्यूरोबियन टैबलेट रहती है, जो एक टैबलेट देते हैं 20 डेज़ के लिए, यानी एक टैबलेट लेनी है 20 दिन के लिए और दिन में एक बार, ऐसे डॉक्टर देते हैं। और इंजेक्शन भी लगा के डॉक्टर देते हैं। तो इंजेक्शन भी मेकाबोलामिन का रहता है, जो 500 mcg का रहता है, वो भी
ले सकते हो डॉक्टर के एडवाइस से। तो अगर आपको इतने सारे सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, वो ट्रीटमेंट करेंगे। और जितने मैंने आपके खाने पीने की चीज़ें बताई है मैंने आपको, उतनी चीज़ें ज़रूर खाओ। और मैंने ये भी बताया कि डेली हमें कितना विटामिन डी बी12 लगता है, यानी कितनी ज़रूरत रहती है हमारे बॉडी को डेली, वो भी मैंने आपको अभी बता दिया। तो खाने पीने में से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो, तो विटामिन बी12 की कमतरता ही ना हो, इसलिए अभी आपको इतनी केयर लेनी पड़ेगी और खाने पीने पे ध्यान रखना होगा। तो आपको अभी समझ में आ गया कि आपको क्या क्या करना है। तो इतना आपको खाने पे ध्यान देना है, तो आपको शायद पूरा विटामिन बी12 की डिफिशियंसी क्या हो सकता है, क्या खाना पीना चाहिए, क्या लक्षण है, सब कुछ समझ गया होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लेके आऊँगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहा, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई डिसीज़ के बारे में पूछना है तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।